हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक और सच्ची डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। मैं हमेशा की तरह आपको एक ही बात कहूँगी कि आपका एक लाइक मेरे को बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। आपने चुड़ैल नाम तो सुना ही होगा। ये भारत की कई कहानियों में बहुत फेमस है और बाहर के जो देश है, अमेरिका है, लाइक वहाँ पे भी इसकी कई स्टोरीज़ है ऐसे जो बहुत फेमस है। कुछ लोग मानते हैं कि चुड़ैल होती है और कुछ लोगों का कहना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहा जाता है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। कहते हैं कि चुड़ैल एक ऐसी लेडी होती है ना, जो गांव में बच्चों पे या किसी पे काला जादू करती है और उसके बाद गांव वालों को पता लगा, उन्होंने उस लेडी को मार दिया या फिर किसी दुर्घटना से वो मर गई, तो वो ऐसी ही बाद में लोगों को तंग परेशान करने लग जाती है, वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने जा रही हूँ। आज से जब कुछ समय पीछे चले तो याद आएगा हमें जब लोगों के घर में डर होता था। जी हाँ, एक ऐसा समय था जब लोग रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे और अपने घर के दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद कर लेते थे। रात को अगर कोई औरत रोटी और प्याज मांगे तो उसे मत देना, ऐसा हर कोई बोलता था। कहते थे कि रात के अंधेरे में एक औरत गांव में भटकती थी। वो पहले दरवाज़ा खड़खड़ाती थी। अगर कोई खोलता तो उससे वो प्याज और रोटी मांगती थी और कहते कि प्याज रोटी देने पर वो उस व्यक्ति को मार डालती थी। तभी हमें ये बात सबको बताई गई कि अगर रात के समय में कोई लेडी आ रही है, आपका दरवाज़ा खड़खड़ा रही है और प्याज रोटी मांग रही है, तो प्लीज़ उसे मत दें, इससे आपकी जान भी जा सकती है। ये कहानी 2007 की है, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। दिल्ली में, राजस्थान में और भी कई शहरों में जब लोग बोलते थे कि रात में अगर रोटी और प्याज मांगने आए तो उसे मत देना। अब एक और कहानी है कर्नाटका की। कर्नाटका के एक छोटे से गांव में ये बहुत ही फेमस हुई थी, जो पेपर में भी हर जगह छा गई थी। छोटे से गांव के लोगों का मानना था कि वहाँ पर रोज़ चुड़ैल आती है और जिसकी कभी कभी हंसने की आवाज़ें आती या फिर वो लोगों के आधी रात को दरवाजे खड़खड़ाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जब कोई बाहर नहीं निकल रहा तो वो उसी घर के किसी सदस्य की आवाज़ में बोलती थी कि ताकि कोई बाहर निकले और देखे। लेकिन सबको ये बात मालूम थी कि ऐसा कुछ रात के समय में होता है, तो कोई भी घर से बाहर तो जाता ही नहीं था, सभी घर के अंदर ही रहते थे। वो रात को 12 से 5 के बीच में आती थी और घर के बाहर जाकर मदद मांगती थी और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाती थी। आप जस्ट इमेजिन करके देखें कि आप एक ऐसे गांव में रह रही हैं जहां पे ये कहा जाता है कि रात के समय चुड़ैल आती है और वो आपका दरवाज़ा खड़खड़ाएगी। अगर आप उस घर में हो और बाहर से कोई आपका दरवाज़ा खड़खड़ा रहा है, 12 से लेकर 5 बजे का समय है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप डर के मारे कांपने लग जाओगे। तो ये सोच के देखें कि ये जहाँ पे हुआ है तो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इस आवाज़ में खटखटाती है कि जैसे कोई घर का सदस्य ही होगा। कहा था ना मैंने कि ये ऐसे ही करती हैं, ये ऐसे ही दरवाजे खटखटाती हैं कि घर का सदस्य ही हो।
अगर कोई भूल कर भी दरवाज़ा खोल देता तो वो उस रात मारा जाता। सबसे पहले तो ये बात लोगों को मालूम ही नहीं थी जब इसकी शुरुआत हुई। तो क्या की स्टार्टिंग हुई, उसने दरवाज़ा खटखटाया, कभी मदद मांगी, कभी उसी घर के सदस्य की आवाज़ में बोली, तो रात के समय कोई ना कोई ज़रूर मरता था। इसी कारण से सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था कि चुड़ैल सच में होती है, आखिर कौन है ये चुड़ैल और ये हमारे ही गांव पर हमला क्यों कर रही है। वहाँ के सभी लोग ये सोचने लग गए थे। तब जाकर गांव के लोगों ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बताया, ये चुड़ैल तुम्हारे गांव से बदला लेने आई है क्योंकि तुमने इस चुड़ैल को मारा था। तब गांव वालों ने सोचा तो उन्हें याद आया कि हाँ, उन्होंने एक रात को कुछ महीने पहले एक लेडी को मार दिया था क्योंकि वो बच्चों की बलि चढ़ाती थी। वो काला जादू करती थी और उसी कारण उस औरत को मारना पड़ा था। उस पंडित ने एक रास्ता निकाला कि अगर आप पूरा गांव अपने घर के बाहर नाले बा लिख देगा तो चुड़ैल नहीं आएगी। नाले बा का असली मतलब कल आना होता था और ये शब्द इतना कमाल का हो गया, उस दिन से चुड़ैल ने आना ही बंद कर दिया और मौत भी होनी बंद हो गई। लेकिन उस चुड़ैल ने फिर आना शुरू कर दिया था जब नाले बा किसी कारण से मिट गया था, तो फिर चुड़ैल का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। तब उस गांव के लोगों ने मेहंदी के हाथ का निशान अपने घर के बाहर लगाना शुरू कर दिया। वो मोटी कन्या जिनकी ऐसे मेहंदी हाथ पे लगाकर फिर वो हाथ दरवाजे पे लगाए जाते थे, जिसका असर चुड़ैल पर हुआ और मेहंदी के हाथ का असर ऐसा हुआ कि उसने आना ही बंद कर दिया। अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और रियल स्टोरी लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।